हेलो दोस्तों, कैसे हो? आप सब आशा करता हूँ मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहा है, बीएसटीसी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहा है, उन सभी दोस्तों के लिए आज का हमारा ये सेशन बहुत शानदार सेशन रहने वाला है, जिसमें हम बात करने वाले 50 राजस्थान जीके के बहुत शानदार क्वेश्चन, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले। तो चलो शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन। और आपके बीएसटीसी में राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चन आते हैं और कितने नंबर हो जाते हैं आपके? 150 नंबर हो जाते हैं। कितने? 150 नंबर हो जाते हैं आपके। 150 का ये जीके आने वाला, तो एक बार सभी बहुत ही शानदार सेशन रहने वाला। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ। और अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया, वो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दे। तो चलो शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन। और पहला क्वेश्चन आपके सामने, किस वृक्ष को थार का कल्प वृक्ष कहा जाता है? नागफनी को, बरगद को, खेजड़ी को और पीपल को। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा आपका सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन सी ऑप्शन। कल्प वृक्ष किसको कहा जाता है? आपके खेजड़ी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य खेल है, तो इनमें से राजस्थान का राज्य खेल कौन सा हो जाता है आपका? बास्केटबॉल। कौन सा हो जाता है? बास्केटबॉल। तो यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा इसका भी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला स्पाइकस पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क है कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन है नागौर में, कोटा में, जोधपुर में और जालौर में। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर? और आपको लास्ट में कमेंट में बताना इस सेशन से आपने कितने क्वेश्चन सही किए। इन 50 क्वेश्चनों में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए, ये सभी दोस्तों को बताना है कमेंट में। और ये सेशन आपको कैसा लगा, साथ में ये भी बताना है कमेंट में। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर? तो यहाँ पर जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। स्पाइस पार्क है कहाँ पर स्थापित किया गया? आपके कोटा में। तो यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा। कौन सा बी आंसर हो जाएगा? जिसने भी बी आंसर दिया है उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बाड़मेर में तेल निकालने के काम में कौन सी कंपनी कार्यशील है? तो बाड़मेर में तेल निकालने के काम में जो कंपनी है वो कौन सी कार्यशील है? बताओ एक बार सभी। बर्मा सेल, इंडियन ऑयल, आसाम ऑयल और केरियन एनर्जी। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? फटाफट आंसर कर दो। और यहाँ पर सभी का कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? डी आंसर हो जाएगा। जिसने भी डी आंसर दिया है उनका हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहली फिल्म निर्देशक जिसने जैसलमेर के ऐतिहासिक किले पर सोनार किला नामक फिल्म का निर्माण किया? तो सोनार किला फिल्म है, इसके निर्माता कौन है? ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने के आसिफ, सत्यजीत रे, बिमल राय और राज कपूर। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन? तो बताओ एक बार सभी कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन रहने वाला। तो बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है सत्यजीत रे ने। तो जैसलमेर के किले पर किसने फिल्म बनाई थी? आपके सत्यजीत रे ने फिल्म बनाई थी। कौन सी? सोनार किला। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके सामने, धरती दोहरारी कविता के लेखक कौन है? तो धरती दोहरारी कविता के लेखक कौन है? बताओ एक बार सभी। भगत सिंह, कन्हैयालाल सेठिया, मीराबाई और गुलजारी लाल नंदा। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन? तो बताओ एक बार सभी। सभी दोस्तों का यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए। तो एक बार सभी दोस्त है वो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर बता दो सभी। तो धरती दोहरारी के रचयिता कौन? आपके कन्हैयालाल सेठिया। कौन? आपके कन्हैयालाल सेठिया। और इन्होंने किस भाषा में ये लिखा था? मारवाड़ी भाषा में। किस भाषा में? मारवाड़ी या राजस्थानी भाषा में। मारवाड़ी या राजस्थानी भाषा में धरती दोहरारी कविता लिखी थी। किसने लिखी थी? आपके कन्हैयालाल सेठिया ने। तो यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है आपका। अगला क्वेश्चन है, मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? तो मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा हो जाता है आपके? ताशा, इकतारा, अलगोजा और नौबत। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका? यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया अलगोजा। अलगोजा ये राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। क्या भाई? राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है अलगोजा। और इसे बजाने वाले प्रसिद्ध वादक कौन? आपके रामनाथ चौधरी। कौन? आपके रामनाथ चौधरी। रामनाथ चौधरी। तो यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। कौन सा?
सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामदेव जी के मंदिरों में फहराने वाली ध्वजा को क्या कहा जाता है? तो रामदेव जी के मंदिरों में जो ध्वजा फहराई जाती है उसको क्या कहा जाता है? पतंगी, पतका, पताका, नेजा या फिर फेरी? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? फटाफट कमेंट कर दो एक बार सभी दोस्त। तो यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहने वाला। कौन सा? सी ऑप्शन जिसने भी दिया नेजा, उन सभी का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहने वाला। तो नेजा, रामदेव जी के मंदिरों में जो फहराई जाती है ध्वजा उसको क्या कहा जाता है? उसको नेजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेजा कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका सी आंसर ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, आशापुरा माता किस वंश की कुल देवी? तो आशापुरा माता किस वंश की कुल देवी है? तो आपके सामने ऑप्शन है चौहान, राठौड़, खींची और गुइल। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन? तो बताओ यहाँ पर सभी कौन सा राइट आंसर ऑप्शन रहने वाला है यहाँ पर? तो यहाँ पर जिसने भी ए ऑप्शन दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आशापुरा माता आपकी चौहान वंश की क्या है? कुल देवी है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और सभी दोस्तों को ये कमेंट में जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन है वो सही हुए, ये आप सभी को बताना कमेंट में। और यह सेशन आपको कैसा लगा ये भी कमेंट में बताना सभी को। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको? राजस्थान में बलि पोट्री का प्रसिद्ध केंद्र। तो राजस्थान में बलि पोट्री का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा हो जाता है? जयपुर, अलवर, कोटा और उदयपुर। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? राजस्थान में बलि पोट्री का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा हो जाता है आपका? जयपुर हो जाता है। कौन सा? जयपुर। तो यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका। अगला ऑप्शन अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में प्रथम ई लर्निंग एवं सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रीय संस्थान की स्थापना कहाँ की जा रही है? बलीचा उदयपुर में, किशनगढ़ अजमेर में, चाकसू जयपुर में और केकड़ी अजमेर में। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन? तो एक बार सभी आंसर कर दो कमेंट में। कमेंट में सभी का आंसर आना चाहिए भाई, कमेंट में आंसर आना चाहिए सभी का। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? तो यहाँ पर सभी का ऑप्शन बिल्कुल डी ऑप्शन आ रहा है। कौन सा? डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर केकड़ी अजमेर, केकड़ी अजमेर में राजस्थान में प्रथम ई लर्निंग एवं सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रीय संस्था की क्या की है भाई? स्थापना की गई है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है? तो राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है? सुभाष गर्ग, सलाउद्दीन अहमद, टी श्रीनिवासन, मुकेश भांति। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? राजस्थान के मुख्य सचिव कौन आपके? टी श्रीनिवासन। कौन है? टी श्रीनिवासन। तो यहां पर सी ऑप्शन, कौन सा? सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है आपका टी श्रीनिवासन। तो यहां पर जिसने भी सी ऑप्शन दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में राजस्थान में नगर निगमों की संख्या कुल कितनी है? तो राजस्थान में नगर निगमों की कुल संख्या कितनी है? 6, 3, 4 और 5। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है बताओ एक बार सभी। यहाँ पर जिसने भी डी ऑप्शन दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, कौन से प्रसिद्ध व्यक्ति को मारवाड़ का गांधी कहा जाता है भाई? मारवाड़ का गांधी किसे कहा जाता है? राहुल गांधी को, तुषार गांधी को, अशोक गहलोत को, सचिन पायलट को। तो बताओ यहाँ पर मारवाड़ का गांधी किसको कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? आपके अशोक गहलोत को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अशोक गहलोत को मारवाड़ का गांधी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो एक बार सभी सेशन को लाइक कर दो। जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दे। और जो भी दोस्त पहली बार जुड़े हमारे यूट्यूब चैनल पर वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथ द्वारा मंदिर में श्रीनाथ जी की मूर्ति कहां से लाई गई थी? तो नाथ द्वारा मंदिर में श्रीनाथ जी की मूर्ति वो कहां से लाई गई थी? कोलायत से, वाराणसी से, वृंदावन से, पटना से। तो बताओ एक बार सभी, नाथ द्वारा मंदिर में श्रीनाथ जी की मूर्ति कहां से लाई गई थी? बताओ एक बार सभी। तो यह आपके लाई गई थी वृंदावन से। कहां से? वृंदावन से। तो यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा? सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से
सबसे छोटा जिला, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला आपका कौन सा हो जाता है? धौलपुर हो जाता है। कौन सा हो जाता है आपका? धौलपुर। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट राइट आंसर रहने वाला। कौन सा? डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी का नाम है। तो राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाती है आपकी? ऑप्शन आपके सामने, माई नदी, चंबल नदी, बनास नदी और लूनी नदी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर जिसने भी सी ऑप्शन दिया उन सभी का करेक्ट रहने वाला। कौन सा? सी ऑप्शन जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल सी आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला है। कौन सा? बनास नदी राजस्थान की सबसे प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी हो जाती है आपकी बनास नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परबतसर का मेला, परबतसर का पशु मेला क्या कहलाता है? तो परबतसर का पशु मेला क्या कहलाता है? तो ये आपके तेजाजी का पशु मेला कहलाता है। कौन सा? तेजाजी का पशु मेला। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, पन्ना दाई किसकी रक्षा की थी? तो पन्ना दाई ने किसकी रक्षा की थी? बताओ एक बार सभी। राजकुमार उदय सिंह की, राजकुमार अजीत सिंह की, राजकुमार जोध सिंह की और राजकुमार पृथ्वी सिंह की। तो बताओ एक बार सभी, पन्ना दाई ने किसकी की थी? राजकुमार उदय सिंह की थी। तो यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सर? ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, धुरपद गायकी के लिए वर्तमान में कौन सा घराना प्रसिद्ध है? तो धुरपद गायकी के लिए वर्तमान में कौन सा घराना प्रसिद्ध है? दिल्ली का घराना, किराना घराना, डागर घराना और जयपुर घराना। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? बताओ एक बार सभी। सभी दोस्तों का यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए कमेंट में। तो एक बार सभी दोस्त है वो आंसर कर दो कमेंट में कौन सा आपका करेक्ट आंसर हो रहा है। और अभी तक जिसने भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन रहने वाला? बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया है, सी ऑप्शन दिया, उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, बिश्नोई जाति के लोग किस वृक्ष की पूजा करते हैं? तो बिश्नोई जाति के लोग किस वृक्ष की पूजा करते हैं? तो वे आपके करते हैं किसकी? समी वृक्ष। समी वृक्ष किसको कहा जाता है? खेजड़ी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? खेजड़ी को समी वृक्ष के नाम से जाना जाता है। और इसे खेजड़ी को राजस्थान का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है खेजड़ी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान संगीत अकादमी स्थित है। तो राजस्थान संगीत अकादमी कहां पर स्थित है? कोटा में, उदयपुर में, जयपुर में, जोधपुर में। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? तो बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर भी जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट ऑप्शन रहने वाला, राइट आंसर रहने वाला डी ऑप्शन। राजस्थान संगीत अकादमी आपकी कहां पर है? जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर में। और बहुत ही शानदार इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले, क्वेश्चनों का लेवल सेम रहने वाला और इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस स्थान पर हवाई अड्डा नहीं? तो राजस्थान के किस स्थान पर हवाई अड्डा नहीं है? तो आपके जयपुर, झुंझुनू, उदयपुर और जोधपुर। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन? तो बताओ यहां पर कौन सा हो जाएगा? तो यहां पर जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा? जिसने भी एक आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका ए आंसर। झुंझुनू में कोई भी हवाई अड्डा नहीं है। तो आपके जयपुर में सांगानेर में, उदयपुर में डबोक हवाई अड्डा और जोधपुर में कौन सा हवाई अड्डा? बताओ एक बार सभी। जोधपुर के हवाई अड्डे का नाम आपको बताना है कमेंट में। सभी दोस्तों को बताना है जोधपुर में कौन सा हवाई अड्डा है। तो आप कभी जोधपुर गए हो क्या? तो आपको कमेंट में बताना ना, आपने कौन हवाई अड्डा देखा है क्या जोधपुर वाला। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे पहला कॉलेज कहाँ खोला गया? तो राजस्थान का सबसे पहला कॉलेज है वो कहाँ पर खोला गया? बीकानेर में, जोधपुर में, अजमेर में और जयपुर में। तो बताओ यहाँ पर कौन सा हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन? यहाँ पर कहाँ पर खोला गया? आपके अजमेर में। तो राजस्थान का सबसे पहला कॉलेज आपका अजमेर में खोला गया। कहाँ पर खोला गया? आपके अजमेर में। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, ये रहा आपके सामने, कौन सा जिला इसबगोल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा जिला इसबगोल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बताओ एक बार सभी। पाली, जालोर, झालावाड़ और बूंदी। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर? तो बताओ एक बार सभी कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है? तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन यहाँ पर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है।
जालोर। जालोर इसबगोल उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध जिला माना जाता है जालोर। अगला क्वेश्चन है रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंबे हैं? तो रणकपुर के जैन मंदिर में कुल कितने खंबे? 1144, 1111, 1100 और 1444। तो बताओ यहाँ पर कौन सा हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर? तो यहाँ पर जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है 1444 खंबे। किसमें है भाई? रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंबे आपके? 1444 खंबे हो जाते हैं। तो यहाँ पर कौन सा डी आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर? नेक्स्ट क्वेश्चन है सृष्टि को किस राष्ट्रीय जूनियर खेल में मेडल प्राप्त हुआ है? तो सृष्टि को किस राष्ट्रीय जूनियर खेल में मेडल प्राप्त हुआ है? तैराकी में, शतरंज में, हॉकी या फिर बैडमिंटन में? तो बताओ एक बार सभी कौन सा हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर? यहाँ पर जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। तैराकी में सृष्टि को राष्ट्रीय जूनियर खेल में क्या मिला है? मेडल प्राप्त हुआ है तैराकी में। किसको? सृष्टि को। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के वित्त मंत्री कौन है? तो राजस्थान के वित्त मंत्री कौन है? डॉक्टर राजेंद्र सिंह, शांति धारीवाल, राजेंद्र पारिक और दिया कुमारी। तो बताओ एक बार सभी कौन सा हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन? और यहाँ पर सभी का ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है कौन सा? डी आंसर। दिया कुमारी क्या है भाई? राजस्थान की वित्त मंत्री है। कौन? राजस्थान की वित्त मंत्री कौन? आपकी दिया कुमारी, जो उप मुख्यमंत्री भी है। क्या? उप मुख्यमंत्री। उप मुख्यमंत्री राजस्थान में कितने भाई? दो है। कौन है? दो। एक तो आपके दिया कुमारी जी और एक कौन है ये आपको कमेंट में बताना है। डिप्टी सीएम कौन है एक, ये आपको कमेंट में बताना है। और अगला क्वेश्चन है लांगुरिया गीतों का संबंध है। तो लांगुरिया गीत है किसके संबंध में गाए जाते हैं? किसकी आराधना में गाए जाते हैं? केला देवी की आराधना में, शीला देवी की आराधना में, करणी माता की आराधना में या फिर रानी सती की आराधना में? तो लांगुरिया गीत केला देवी की आराधना में गाए जाते हैं। किसकी आराधना में? केला देवी की आराधना में। तो यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। और केला देवी का मंदिर आपके कहाँ पर है? करौली में। कहाँ पर? आपके करौली में। करौली में केला देवी का मंदिर हो जाता है आपका। यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। लांगुरिया गीत का संबंध किससे? आपके केला देवी से। अगला क्वेश्चन है मुन्ना भाव किस जिले में स्थित है? तो मुन्ना भाव किस जिले में स्थित है? बताओ एक बार सभी। तो मुन्ना भाव आपकी कहाँ पर है? बाड़मेर में। कहाँ पर है? बाड़मेर में। तो यहाँ पर बी ऑप्शन दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला। मुन्ना भाव आपके किस जिले में हो जाता है? आपका बाड़मेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमृता देवी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अमृता देवी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर कमेंट में। महिला शिक्षा से, वन संरक्षण से, नारी सशक्तिकरण से, वन्य जीव संरक्षण से? तो बताओ एक बार सभी। अमृता देवी ने क्या किया था भाई? पेड़ों को बचाया था। क्या किया था? पेड़ों को बचाया था यहाँ पर। तो ये वन संरक्षण से है ना, वन संरक्षण से। तो यहाँ पर कौन सा बी आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। कौन सा? बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? सभी को पता 30 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। तो यहाँ पर भी बी आंसर अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? बी आंसर। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। और आपको कमेंट में सभी को बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, इनमें से आपने कितने क्वेश्चन सही किए, ये सभी को कमेंट में बताना है। और ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक जरूर करना और लास्ट में कमेंट में भी जरूर बताना कि ये सेशन आपको कैसा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है? बीकानेर में, नाथद्वारा में, पुष्कर में या फिर जयपुर में? तो रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है? बताओ एक बार सभी। रंगनाथ जी का मंदिर आपके कहाँ पर है? पुष्कर में हो जाता है। पुष्कर अजमेर में हो जाता है। कहाँ पर हो जाता है? आपके पुष्कर अजमेर में रंगनाथ जी का मंदिर है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, वेरी वेरी बहुत ही शानदार वाला क्वेश्चन है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है संत धन्ना जी का जन्म किस जिले में हुआ था? तो संत धन्ना जी का जन्म किस जिले में हुआ था? झालावाड़ में, टोंक में, चूरू में या फिर नागौर में? तो बताओ यहाँ पर कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर है? तो यहाँ पर जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है टोंक में। कहाँ पर हुआ था? आपके टोंक में। बी ऑप्शन यहाँ पर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी राजस्थान में कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी राजस्थान में कहाँ पर है? उदयपुर में, जयपुर में, जोधपुर में, अजमेर में? तो बताओ यहाँ पर कौन सा हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर अपना? तो यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा? सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला जोधपुर। तो राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी कहाँ पर? आपके जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शहर राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है? तो मैनचेस्टर कौन सा हो जाता है आपका? भीलवाड़ा। कौन सा हो जाता है आपके? भीलवाड़ा मैनचेस्टर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है
विश्व जैन भारती संस्थान कहाँ पर है? जयपुर में, अजमेर में, लाडनू में और वनस्थली में। तो ये आपके कहाँ पर है? लाडनू में। तो जैन विश्व भारती संस्थान आपके कहाँ पर है? लाडनू, चूरू, सुजानगढ़, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में जनजाति की संख्या सबसे अधिक है। तो राज्य में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? ग्रासिया की, भील की, मीणा की, डामोर की। तो बताओ यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर कौन सा? यहाँ पर सी हो जाता है। सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मीणा। तो राजस्थान में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? आपके मीणा जनजाति की संख्या क्या है? सबसे अधिक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटोली बाबा के उपनाम से जाने जाते। तो पाटोली वाले बाबा के उपनाम से कौन जाने जाते? किरोड़ी सिंह बेंसला, रमन, किरोड़ीलाल मीणा और प्रवीण सुल्तान। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना कमेंट में। और लास्ट में ये भी कमेंट में जरूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए और ये सेशन आपको कैसा लगा। तो सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दे। और अभी तक जिसने भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन शानदार सेशन के